कुणाल कामरा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी बोल दी जो कि काफी ज्यादा वे विवादों के अंदर गिर चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग एकनाथ शिंदे को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग किस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और किसी इंसान को टारगेट करना कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत, ये तो अब आप लोग ही मुझे बताएंगे। ये लीजिए, पी कर देखिए, देख कर पीजिए। अरे वाह, क्या गाना है, वाह वाह वाह। शुरू तो होने दे। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। अब लड़ाई इस बात की हो चुकी है कि माफी कैसे मंगाए। एकनाथ शिंदे वाली सरकार के कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उसको अच्छे से माफी मांगनी चाहिए, और वहीं कुणाल कामरा अपनी जिद पर अड़ चुके हैं कि माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। आखिर मामला क्या है हम पूरा विस्तार से जानते हैं। पिछले कुछ दिनों के विवादों के बाद कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट के अंदर अंतरिम रूप से जमानत मिल चुकी है, और अदालत ने 2 बजे इस याचिका पर सुनवाई करने की सहमति भी दर्ज की है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पिछले कुछ दिनों के बाद जो विवाद हुआ है उसको बाद उसको अपनी जान का भी एक खतरा बन चुका है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। उनका यह कहना है कि मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं, अगर मैं वहां मुंबई जाऊंगा तो वहां की मुंबई पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, और शिवसेना के कार्यकर्ता मेरी जान का खतरा बना हुए हैं। उन्होंने ऐसी बात बोलते हुए अपनी कोर्ट के अंदर याचिका को पेश किया है, और मद्रास हाई कोर्ट से अपनी जमानत की मांग भी की गई है, और अदालत के अंदर इस याचिका पर दोपहर के अंदर इस पर सुनवाई भी की गई थी। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे से डरते हुए अपने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, और चीफ जस्टिस की बेंच ने इसके ऊपर तत्कालिक जमानत करने की बात को भी सुनवाई मंजूरी दी थी। कुणाल कामरा के वकील ने उन्होंने बेंच को यह बात बताई है कि कुणाल कामरा ने जब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे उन्होंने भी किसी का नाम नहीं लिया था, और फिर भी उनको लगातार जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भारत के अंदर? वैसे कुणाल कामरा ये छोटी छोटी टिप्पणियों व समाजवादों की टिप्पणियों करके लोगों को हंसाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन इस कोशिश की वजह से लोगों की भावनाओं को जरूर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती भी है। कुणाल कामरा ने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया, उस वीडियो को अंदर उसने डबिंग किया था दिल तो पागल वाली क्लिप के अंदर। उन्होंने इस गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था, और वे इस पैरोडी के कारण ही लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। उसी दिन पहचाना, मतलब आप देश के विरोध में बोलो, देश को कंगाल बोलो, हमारे प्रधानमंत्री जो देश भर का नाम पूरे विश्व भर में कर रहे हैं उनके बारे में बुरा बोलो, क्योंकि उनका जो कॉमेडी करने वाला अंदाज था वे लोगों को कहीं भी नहीं पसंद आया था, और शिवसेना के कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज हुए थे। और शिवसेना के कार्यकर्ता का यह बोलना था कि आप लोग आखिर कौन होते हो किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करने वाले, आप लोगों को यह अधिकार किसने दिया है? स्पीच ऑफ स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि हम आए जैसे किसी को भी बोल दे, किसी को भी गद्दार बोल दे और किसी को भी गाली निकाले। अब ये तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय है कि उसका नाम लिया या नहीं लिया, पर बात तो सीधी सीधी कहीं ना कहीं उन पर भी बोली गई थी। जैसे ही ये वीडियो लोगों के सामने आया तो वहां के शिवसेना के कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज हुए थे, और काफी ज्यादा उग्र व्यवहार के अंदर वहां का स्टूडियो भी तोड़ डाला था। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम और एकनाथ शिंदे ने यह बात बोली थी कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने व्यक्तित्व रूप से कहीं भी माफी नहीं मांगी थी। उनके ऊपर चढ़ने लगे कि मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। होना चाहिए, और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और शिवसेना के चालकों ने यह भी बात बोली है कि एकनाथ शिंदे ऐसे व्यक्ति है जो कि पहले ऑटो चलाते थे। वे लोगों की भलाई करने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वे समाज की भलाई करने के लिए उन्होंने ये सब काम किया। और वैसे हम किसी भी व्यक्तिगत के ऊपर टिप्पणी करने के लिए लायक भी नहीं रहते जब तक हम उस व्यक्ति के ऊपर अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो इंसानियत होती है वो यही बात हमें सिखाती है कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी ना करें। क्योंकि कुणाल कामरा भी खुद भी एक इंसान है, उनके ऊपर भी कभी ना कभी टिप्पणी हो सकती है। उनका एक व्यक्तिगत रूप था कि पार्टी के अंदर रहना या नहीं रहना। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे कोई भी फोन कर सकता है। जब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है तो ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि बाबा आप ये शांति से लीजिए, कुछ करो। मैंने इतना ही कहा है कि आप कानून के सामने जाकर अपनी जो बात है वो रखो, कानून से मत भागो। मुंबई पुलिस है, बहुत निष्पक्ष पुलिस है मुंबई की। चाहे कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ने में उनका वो देखते रहे, स्टूडियो तोड़ते रहे, पुलिस देखते रहे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि कुणाल कामरा को मुंबई में आकर अपनी बात रखनी चाहिए और उनको जो कहना है वो पुलिस के समक्ष कहना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूं, और जिस इंसान को हमेशा आगे बढ़ना होता है तो उसे कुछ चीजें छोड़कर आगे बढ़नी होती है। और कुणाल कामरा ये टिप्पणी करने के बाद अपने ऊपर जो हो रहे एक्शन को लगातार डरे हुए हैं। उनको पता है कि मैंने कहीं ना कहीं तो गलत बात बोल दी है, और वो उसको ढकने के लिए जो तमाम प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है, ये भी आप सब लोग ही मुझे बता सकते हैं। क्योंकि कुणाल कामरा ने जो बयान दिया है वो काफी विवादित है। ये बात तो सत्य है, इसको तो कोई भी झुठला नहीं सकता। आप सब लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।